नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौजी में। तो दोस्तों, आपके लिए ये जो क्लास है आज जो हम करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं सीआरपीएफ का। अगर आप दोस्तों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ दोस्तों, यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बस आप वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चनों को दोस्तों आंसर देते हुए चलें कि आप अपनी तैयारी को परखें दोस्तों, कैसी आपकी तैयारी है। इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो आप बस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को जांच करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, ये भी कर दिया करें, लाइक तो कर ही दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन भी साथियों ने नहीं किया है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन दोस्तों वर्ण व्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को क्या कह रहा है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब दोस्तों आपको बताना है जो छ है दोस्तों, उस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताएं दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं दंत्य, ओष्ठ, तालव्य, वर्तस्य। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना है इसका ऑप्शन ग यानी तालव्य, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। छ तालव्य से उच्चारण स्थान है इसका दोस्तों, तालव्य। तो अब चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। दोस्तों आपको बताना है जो अभी नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन पढ़ें, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन का को देखें, ख और ग। ऑप्शन ख को देखें दोस्तों, उ और उ। ऑप्शन ग को ए और ओ। ऑप्शन ग को स और स। तो अब बताएं आप कि इसका सही आंसर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क, यानी ख और ग ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से दोस्तों अब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। तो अब बता दें, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन है उनको भी एक नज़र देखते हैं। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी, सौरसेनी, अपभ्रंश। दोस्तों अब आप बता दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने चुना है दोस्तों ऑप्शन घ सौरसेनी अपभ्रंश, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल चलते हैं। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं पाली, संस्कृत, प्राकृत, कोई नहीं। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर है पाली। ऑप्शन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुनते हैं इसकी भी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। कौन सी भाषा है दोस्तों संस्कृत भाषा का। अरे ये तो आपको पता होगा, चलो ऑप्शन देखते हैं। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अरे इसका भी पाली ही हो जाएगा। ऑप्शन घ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो ऑप्शन देखें, बिल्कुल देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, कोई नहीं। तो अब ये 4 ऑप्शन देख लिए, अब तो आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, व्याकरण। ऑप्शन ख व्याकरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें त्रुटि भी पूछी जाती है, संधि भी पूछी जाती है। दोस्तों अब आपको बताना है उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों आपको। तो बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये जा यहाँ पर आधा होता है, यूँ करके होती है उज्ज्वल। तो अब इसका बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ख में दिया हुआ है, उत प्लस ज्वल।
चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद है। अरे तो बता दें संधि, ऑप्शन देखें पहले तो, क ख ग घ में से कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन घ, विश्व प्लस अमित्र, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, स्वर संधि की दीर्घ संधि। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद है। अब आपको पर्यावरण का संधि विच्छेद करना है, तो कर दें जल्दी से। तो करते हैं, कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लें एक बार। परि प्लस आवरण, ऑप्शन ख दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, परि प्लस आवरण। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पवन का संधि विच्छेद क्या है। किसका बताना है दोस्तों, पवन का। तो पवन का आप बताएं क्या हो जाएगा। दोस्तों पवन का जो होता है वो प प्लस अन, यही तो होता है, प प्लस अन, ओ और अ मिलकर व बना देते हैं दोस्तों। तो अब हम फिर देखते हैं, तो इसका सही आंसर कहाँ दिया हुआ है, अभी तो हमने देखा ऑप्शन ग में। तो दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, पढ़ें इसको। निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है। तो अब आपको विसर्ग संधि दोस्तों बतानी है, किस में हो जाएगी विसर्ग संधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चल, निह प्लस चल। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सप्तर्षि का संधि विच्छेद है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, सप्तर्षि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लिए या नहीं, एक और बार पढ़ लें दोस्तों। ऑप्शन ग इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सप्त प्लस ऋषि। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है किसकी संधि है, महोषण का संधि विच्छेद है, महोषण। तो दोस्तों इसका आंसर बताएं आप क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महा प्लस ऊषण, महा प्लस ऊषण। अ और उ मिलकर दोस्तों ओ बनाते हैं। तो चलते हैं अब समास की ओर। दोस्तों देखें टॉपिक वाइज ही चल रहा है, बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस आप कंटिन्यू देखते रहें। ये ना देखें कि बोर होने का तो दोस्तों कोई काम ही नहीं है इस समय, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दी गई है, बता दी गई है दोस्तों, और आपके सिटी इंटीमेशन भी आपको दे दिए गए हैं। एडमिट कार्ड भी दोस्तों 20 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको ये देखना ही पड़ेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप जरूर देखें पूरा। समास का, अब दोस्तों यहाँ से समास के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों समास संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो पूछे जाते हैं। तो अब लंबोदर में आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा। लंबोदर में दोस्तों अब बताएं आप कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका दोस्तों हो जाएगा बहुविरीय। क्या हो जाएगा, बहुविरीय समास, लंबोदर में बहुविरीय समास। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, रोग मुक्त। रोग मुक्त में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, अरे रोग मुक्त में बताना है आपको, तो कौन सा, रोग से मुक्त। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन घ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिमान, प्रतिमान में आपको बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय होगा, अव्ययीभाव होगा, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। दोस्तों प्रतिमान, जब भी प्र आ जाए शुरुआत में, तो दोस्तों कौन सा समास होता है, ये सब हमने आपको पढ़ाए हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अब यहाँ पर दिया हुआ है राजपुरुष, कौन सा, राजपुरुष में दोस्तों आपको समास बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो दोस्तों बताएं राजपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा। तो राजपुरुष में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 दिया हुआ है, साग पात में कौन सा समास है। साग पात में कौन सा समास है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा साग पात में। तो द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। जहाँ भी योजक चिन्ह हो, तो ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर केस में दोस्तों द्वंद्व समास होता है, यहाँ पर ये योजक चिन्ह दिया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीलकमल में
कौन सा समास है? किसमें? नीलकमल में कौन सा समास है? तो बताएं दोस्तों, नीलकमल में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलकमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दीनानाथ में कौन सा समास है? किसमें दोस्तों? दीनानाथ में समास आपको बताना है। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा दीनानाथ में। 20 में से आपके कितने सही हैं बताओ बच्चों? 20 में से आपके कितने सही हैं? तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से व्याकरण से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके भी करते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अब दोस्तों संज्ञा के प्रकार आपको बताने कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो बताएं इसका सही आंसर। तो ये होते हैं 5 प्रकार की दोस्तों संज्ञा होती है अर्थ के विचार से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों बताएं इसका कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। अब क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अब दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है अधिकरण कारक। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है प्राण का बहुवचन क्या होगा? प्राण का बहुवचन क्या हुआ? तो दोस्तों प्राण ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन खुद प्राण होता है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण। तो चलते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो अब बताएं दोस्तों कौन सा? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। कौन सा शब्द है दोस्तों विशेषण हो जाएगा? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चा। क्या हो जाएगा? सच्चा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लोकोक्ति एवं मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे करेंगे दोस्तों। तो आप देखें क्या दिया हुआ है अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश में के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। तो दोस्तों अब आप मुहावरा बता दें। इसमें बहुत परिश्रम किया तो जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डुबाना। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? लुटिया डुबाना का तो दोस्तों ये हो जाएगा कि आप अगर वीडियो को नहीं देखेंगे पूरा तो आपकी एग्ज़ाम में लुटिया सी डूब जाएगी, क्योंकि जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कर करके आएंगे। तो अब बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है एड़ी चोटी पर का जोर लगाना। दोस्तों आपको एड़ी चोटी का ही जोर लगाना होगा जब उत्तीर्ण। इसमें भी लिखा हुआ है अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, यानी कि एड़ी चोटी का जोर लगाया। इससे कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? तो आपको भी एड़ी चोटी का दम लगाना होगा जहाँ से भी मिल रहा है। क्वेश्चनों को दोस्तों प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो दोस्तों मात्र 20 रुपये में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यही टाइम है प्रैक्टिस करने का। बहुत ही अच्छे दोस्तों 5 प्रैक्टिस सेट है, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये गलती ना करें 20 रुपये के पीछे दोस्तों। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, अच्छी तरीके से अपनी जाँच करें दोस्तों। 5 सेट में दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 500 क्वेश्चन, और जिसमें आप पता कर सकते हैं अपना टेस्ट में दोस्तों इम्प्रूव कर सकते हैं स्कोर। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है मधु जहर का घूंट पीकर रह गई। आहा, जहर का घूंट पी लिया मधु ने। तो चलो देखते हैं अब इसमें क्या पूछा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। अब जहर का घूंट दोस्तों उसने पीकर रह गई। कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना, व्यंग सहना। अब दोस्तों आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? जहर का घूंट यानी कि क्रोध को नियंत्रित करना। ये तो दोस्तों नई बात हो गई कि मधु ने
क्रोध को नियंत्रित कर लिया। क्रोध को नियंत्रित करना होता है दोस्तों जहर का घूंट पीकर रह जाना। क्या होता है दोस्तों? क्रोध को नियंत्रित करना। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्य में के लिए सही मुहावरा आपको बताना है, चुनाव हार गई। अब दोस्तों इसमें क्या होगा? अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, भूत भगाना। दोस्तों लुटिया डूब जाना तो बहुत आ रहा है, बार बार आपको याद दिला रहा है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, लुटिया नहीं डुबानी। तो बताएं दोस्तों, तो इसका मतलब भी, अगर दोस्तों भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, अब लुटिया डूब गई कांग्रेस की, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? चुनाव हार गई का लुटिया डूब जाना। तो चलते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। आपका भी दोस्तों एग्जाम निकल जाए तो ये समय आ जाएगा। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो बताएं दोस्तों, सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का, अत्यधिक पिटाई करने का। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों दिया हुआ है विवाह करने का। ऑप्शन ख इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है, सारा काम रुक गया, यानी कि अकल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई में पड़ना, कल पड़ना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है खटाई में पड़ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। अब दोस्तों आपको बताना है आग में घी डालने का अर्थ क्या हो जाएगा। दोस्तों यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, उत्तेजित करना। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तेजित करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है, मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय, बहुत समझदार। मेरी आंखों का तारा दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ है दोस्तों बहुत प्रिय। ऑप्शन ग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द करते हैं। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अब दोस्तों आपको बताना है अनिल का पर्यायवाची शब्द चक्रवात, पावस, पवन, अनल। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पवन। क्या हो जाएगा? पवन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पावक का पर्यायवाची शब्द है। पावक का पर्यायवाची शब्द है अंगारा, हुताशन, लपट, ज्वाला। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हुताशन। क्या हो जाएगा? हुताशन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? अश्व, घोटक, है, कटक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों कटक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द है सखी, शायक, मत्स्य, विभावरी। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर मीन तो आपको पता ही होगा दोस्तों, मछली से कहते हैं। मत्स्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन क्या है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। क्या दोस्तों? दिनकर का पर्यायवाची शब्द है
निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। तो अब बताएं दोस्तों दिनकर का क्या हो जाएगा। दिनकर का पर्यायवाची आपको बताना है, तो दिनकर का हो जाएगा दोस्तों प्रभाकर। अगर आपने चुना प्रभाकर तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए गए वाक्यों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिन। क्या हो जाएगा, दिन। तो दोस्तों चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अब ऑप्शन पढ़ें, आत्मजा, नंदिनी, वार्या, कन्या। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, वार्या। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ग। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको इस टॉपिक से है, तो ये हैं दोस्तों आपके उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चंस अब हम करेंगे दोस्तों। तो चलो करते हैं। वीडियो को शेयर कर दें या नहीं, अरे कर दो जल्दी से, सोच क्या रहे हो, वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी कर दो दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चेर। ऑप्शन ख इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताएं जल्दी से दोस्तों। विज्ञान शब्द में, तो विज्ञान में हो जाएगा वी। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों अब आपको बताना है इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्रति। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब दोस्तों यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि जो किसी का हित चाहता हो। जो किसी का हित चाहता हो, तो अब ऑप्शन आपके सामने, हितकारी, अहितकारी, हितैषी, हितभाषी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो हितैषी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हितैषी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, न जीता जा सकने वाला। न जीता जा सकने वाला, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजय। क्या हो जाएगा दोस्तों, अजय। न जीता जा सकने वाला अजय। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके। जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके। तो दोस्तों अब आपको बताना है, दुर्वार, दुर्गम, दुर्भय, दुर्भक्ष। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दुर्भय। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पहुंचा ना जा सके। जहां पहुंचा ना जा सके। तो अब दोस्तों आपको बताना है दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगम। क्या हो जाएगा, अगम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सुलभ। क्या हो जाए, सुलभ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दूसरे के दोष ढूंढता रहे। जो दूसरे के दोष ढूंढता रहे। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो दूसरे के दोष ढूंढता रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, छिद्रान्वेषी। तो अब दोस्तों यहाँ पर वर्तनी से आ गए हैं क्वेश्चन। वर्तनी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वर्तनी एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और इन्हीं में से दोस्तों आपको मिल जाएगा जितने हम करा रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों दिया हुआ है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों अब ये आपके सामने दिए हुए हैं, तो इन शब्दों को आप पढ़ें और इसका सही आंसर बताएं। निर्दर्शन का दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही आंसर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ख में दिया हुआ है, निदर्शन। ऑप्शन ख दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन दोस्तों आपको करना है। तो बताएं शताब्दी दोस्तों कौन से ऑप्शन में सही लिखी हुई है।
तो शताब्दी जो लिखी हुई है दोस्तों वो ऑप्शन घ में लिखी हुई है, शुद्ध एकदम शुद्ध वर्तनी शताब्दी दोस्तों यही है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है किसकी, अधर्म की। अधर्म की दोस्तों आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने आपने पढ़ लिए होंगे, तो दोस्तों ऑप्शन ग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको शुद्ध वर्तनी ही बतानी है, क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो कृपा की दोस्तों आपको बताना है किसमें शुद्ध दिया हुआ है। दोस्तों कृपा जो दिया हुआ है वो ऑप्शन घ में एकदम शुद्ध दिया हुआ है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अंतर्गत, अति आवश्यक, क्रियान्वयन, अतिरंजित। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अतिरंजित। क्या हो जाएगा, अतिरंजित दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है दोस्तों। तहसीलदारी कौन से में, तहसीलदारी है दोस्तों, तहसीलदार नहीं है, क्या है, तहसीलदारी। तो अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो तहसीलदारी दोस्तों ऑप्शन क में बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ज्योत्सना दोस्तों आपको बताना है। ज्योत्सना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन ख। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप खुद लिख कर देख लें, खुद पहले कॉपी पर लिख कर देख लें, जब ही टिक करें। क्योंकि आप ऐसे देखेंगे दोस्तों एक एक करके तो आप थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो पहले खुद लिख कर देख लें बिना ऑप्शन देखे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी नक्षत्र की दोस्तों आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि नक्षत्र दोस्तों कौन से ऑप्शन में शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ख में दोस्तों एकदम शुद्ध है, नक्षत्र ऐसे ही लिखा जाता है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध शब्द कौन सा है। सच्चिदानंद दोस्तों आपको बताना है किसमें शुद्ध लिखा हुआ है, सच्चिदानंद। दोस्तों ये लिखा हुआ है ऑप्शन ख, सच्चिदानंद ऑप्शन ख में एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है रस, छंद, अलंकार से दोस्तों ये तीनों से अब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो देखते हैं दोस्तों रस, छंद, अलंकार के क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों आपसे अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोहा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ख यानी कि ऑप्शन बी कह लें या ऑप्शन ख, दोहा इसका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। दोस्तों ये मिलता है हमको ऋग्वेद में। कहाँ पर, ऋग्वेद में। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिल्कुल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक दोस्तों हो चुका है। तो वीडियो जिन भी साथियों ने लाइक नहीं की है वो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों ये वीडियो आपको पहुंचानी है। ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो दोस्तों और भी हम आपके लिए करा देंगे, बस आप कमेंट कर कर एक बार हमको बता दिया करें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो अब दोस्तों आपको 9वां रस बताना है, कौन सा हो जाएगा। अरे 9वां रस शांत रस हो जाएगा। कौन सा, शांत रस। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तो गिरिधर गोपाल दूजो ना कोई। तो गिरिधर गोपाल दूजो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है। अब दोस्तों इस पंक्ति में आपको रस बताना है, कौन सा रस हो जाएगा। दोस्तों इस पंक्ति में हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा, श्रृंगार रस के बारे में बात की गई है दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये आप बता सकते हैं। तो इसका संदेह है अलंकार हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है चार कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। चार कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है।
तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। तो दोस्तों अब यहाँ पर शब्द भेद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं शब्द भेद के किस प्रकार से। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों ये है यौगिक। कैसा है? यौगिक। अब योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब आपको बताना है योग रूढ़ शब्द दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो योग रूढ़ हो जाएगा लंबोदर। और कौन सा समास था दोस्तों इसमें लंबोदर में? तो इसमें था बहुव्रीहि समास। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? दोस्तों अब आपको बताना है फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरबी भाषा का। जो वकील है वो अरबी भाषा का शब्द है। लोकोक्ति के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। अब दोस्तों इसका आपको अर्थ बताना है। तेल देखो तेल की धार का अर्थ। अब दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रुख पहचानना। ऑप्शन घ दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है दोस्तों। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, ऑप्शनों पर नजर डालते हैं। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन क, किसी कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते का अर्थ है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ध्यान से पढ़ें आप। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं कंजूसी करना, समिति साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ बता दें आप जल्दी से। चोर आडंबर दिखाता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अरे इसका सही आंसर है अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ है पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिल्कुल चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अंतरंग का विलोम। अब यहाँ पर दोस्तों आपके विलोम शब्द शुरू हो जाते हैं। तो अंतरंग का आपको विलोम बताना है। दोस्तों अंतरंग का विलोम ऑप्शन देखें बाहरी, गहन, गोपनीय, बहिरंग। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम पहले भी दोस्तों इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। तो इसका सही आंसर है वही रंग। क्या हो जाएगा? वही रंग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है साहचर्य का विलोम है। इसका साहचर्य का विलोम है वैमनस्य, मित्रता, पृथक्करण, अलगाव। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है वैमनस्य। क्या हो जाएगा? वैमनस्य। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है अधुना
तन, अधुनातन का विलोम है, अधुनातन का विलोम है। अब दोस्तों बताएं इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों पुरातन। क्या हो जाएगा, पुरातन। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है श्री गणेश का विलोम है, श्री गणेश का विलोम है। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्री गणेश का इति श्री। क्या हो जाएगा, इति श्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बिल्कुल चलते हैं। अभ्यंतर का विलोम शब्द है, अभ्यंतर का दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अभ्यंतर का। तो ऑप्शन पढ़ें, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बहाई, ऑप्शन ग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गमन का विलोम शब्द, गमन का बताएं बच्चों विलोम क्या हो जाएगा। तो गमन का जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। तो अब बताएं आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आगमन। क्या हो जाएगा, आगमन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब देखते हैं। तो क्वेश्चन है दुष्कर का विलोम शब्द है, किसका, दुष्कर का विलोम आपको बताना है। तो दुष्कर का दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो दुष्कर का सुकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुकर। तो अब यहाँ पर पूछा है अर्पण का विलोम शब्द है, अर्पण का दोस्तों आपको बताना है अर्पण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रहण अर्पण का विलोम शब्द हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेषक का विलोम शब्द है, शेषक का विलोम शब्द है। तो शेषक का दोस्तों हो जाएगा पोषक। क्या हो जाएगा, पोषक। अब यहाँ पर पूछा है कलुप का विलोम शब्द है, कलूस, कलूस है दोस्तों, कलुप नहीं, कलूष का विलोम शब्द है, कलूष का आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो कलूष का दोस्तों निष्कलूष, निष्कलूष। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हिंदी साहित्य से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू को, स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कथा सम्राट किसे कहा जाता है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन क, प्रेमचंद। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है सूरदास। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है रामलला नहछु के रचनाकार कौन है, रामलला नहछु के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके सामने रत्नाकर, रेदास, तुलसीदास, घनानंद। अरे बताओ क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ें। राम लला नहछु का दोस्तों आपको बताना है। तो बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। वीडियो ख़त्म होने वाली है दोस्तों, तो जल्दी से थोड़ी एनर्जी और लगाएं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। क्या हो जाएगा दोस्तों, रामलला नहछु के रचनाकार तुलसीदास। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अरे चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है, विनय पत्रिका के रचयिता दोस्तों आपको बताने हैं। तो विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास है। कौन हो जाएंगे, तुलसीदास। अब मानस का हंस के लेखक का नाम बताना है, मानस का हंस के लेखक कौन है। दोस्तों ये हैं अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। अब पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसके सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रवरदाई। क्या हो जाएंगे दोस्तों, चंद्रवरदाई। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके दोस्तों अंतिम 10 क्वेश्चन बचे हैं, इनको और कर लेते हैं और आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चनों को आप रिवीजन करते रहें
और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इसमें से दोस्तों आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। ये आप देखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन ना मिले जवाब कहना, आपको ज़रूर दोस्तों इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे, अपने एग्ज़ाम में देखना। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास की भाषा दोस्तों आपको बतानी है। ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी, खड़ी बोली। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सदुकड़ी। सदुकड़ी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? दोस्तों वो थे वीर रस के। ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो अब दोस्तों आपको बताना है उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो जल्दी से बताएं दोस्तों किस काव्य की। तो ये है अशोधरा। यशोधरा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो दोस्तों। ताजमहल का अद्भुत नमूना है शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। तो बताएं दोस्तों किस कला का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन घ स्थापत्य कला। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख हैं। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख हैं। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है नाटककार। क्या हो जाएगा? नाटककार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, तुलसी जैसे महाकवि विरले ही होते हैं। तो अब दोस्तों आपको बताना है इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है कालजयी। क्या हो जाएगा? कालजयी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, रानी युद्ध वीरता पूर्वक लड़ी। रानी युद्ध वीरता पूर्वक लड़ी। तो अब दोस्तों इसको आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर में। रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। और यहाँ पर बताना, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे। अब दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विधि। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं पूरे 100 क्वेश्चंस। तो आपको बताना है आपका स्कोर क्या रहा और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें, जहाँ भी हो सके वहाँ शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए दोस्तों तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को दोस्तों सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।